बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज़ -3, 6 एंड इट्स मिड पॉइंट इज़ 5 एंड 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट Q। ठीक है, उसने हमें बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसमें PQ जो है उसने हमें पॉइंट्स दे दिए हैं, क्या बनते हैं, मिड पॉइंट भी दे दिया है, और एंड पॉइंट जो है वो हमने अब फाइंड करना है। पहले होता था हमारे पास दोनों एंड पॉइंट होते थे और हम जो मिड पॉइंट था, ठीक है, वो फाइंड करते थे। ठीक है, अब इसमें उसने मिड पॉइंट गिवन है हमारे पास, ठीक है, P और Q में से एक वैल्यू दे दी है, हमने Q जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके ही इसको करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले Q को लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट हम Q को कर लेंगे कि उसके जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो x और y है, क्योंकि फर्स्ट वाली x कोऑर्डिनेट और ये y, ठीक है, x एक्सिस पर होती है, y एक्सिस पर, ये हमने लेट कर लिया। अब हमने देखें यहाँ पर उसने दिया हुआ है हमें PQ, क्या दिया हुआ है, PQ, और मिड पॉइंट भी उसने हमें दे दिया। फार्मूला हमारे पास जो होता है, ठीक है, फार्मूला इस तरह से होता है मिड पॉइंट का, और यहाँ पर देखें x और y मिड पॉइंट ये उसने दे दिया 5 और 8, पहले इधर x y होता है, यहाँ पर अब उसने हमें मिड पॉइंट की वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब PQ का जो मिड पॉइंट है उसका दिया है ना उसने हमें, वो उसने कंबाइन दे दिया -3 और 6, जबकि हमने Q का जो लेट किया है वो x और y। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, PQ में से x1 और x2 की वैल्यू हम देखेंगे। देखें, ठीक है, PQ में से ये देखें, ये अब हम इसको P की वैल्यू काउंट करेंगे, और ये x1 होगी, ये y1 है, और ये x2 होगी और ये y2 होगी। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू अब अपने फार्मूला में लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला x1 + x2 होता है, x1 की वैल्यू यहाँ पर हम लगा लेते हैं -3 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x वाली, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, कॉमा लगाएं, y1 की वैल्यू हम लगाएंगे 6 और प्लस y2 की वैल्यू हम ये वाली काउंट करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मिड पॉइंट हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी है, ये ऐसे ही साथ में आ जाएगा 5 और 8। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है ये इक्वल किसके है, इसके, इस तरह से -3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें बेटा ये है कि सॉरी, ये यहाँ पे प्लस नहीं है, कॉमा है, ये जो फर्स्ट है ये x एक्सिस पर होता है तो ये 5 के इक्वल होगा, ये y एक्सिस वाला है तो ये इस वाली के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से राइट करेंगे, 5 इक्वल, ये फर्स्ट वाली वैल्यू राइट करें, -3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कॉमा लगाएं। अब जो 8 है उसको हम इक्वल करेंगे इस वाले पॉइंट के, 6 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि हम फिर Q में लगा देंगे जो हमने फाइंड करना है। यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू, इसको उधर ले जाएं, हम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा -3 प्लस x, ये वाला 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 के साथ, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, लेकिन अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 10 इक्वल टू -3 प्लस x। ठीक है, कॉमा लगाएं, यहाँ पर ये हो जाएगा 16 और 6 प्लस y। हमें इधर से x की वैल्यू चाहिए, इसको इसी साइड पर रहने दें, -3 को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ पर माइनस क्या है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो अब हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई है वो है 13। ठीक है, इधर से देखें 6 इधर प्लस का है, इस साइड पर आकर इक्वल के माइनस का हो जाएगा, और ये y ऐसे ही 16 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू आ गई है 10 और x की आ गई है 13। अब देखें जो हमने Q पॉइंट रखे थे उसमें हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। x की वैल्यू आई है स्टार्ट वाली है तो ये 13, y की वैल्यू हमारे पास आई है 10, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, यही हमने पॉइंट जो था वो फाइंड करना था, एंड पॉइंट हमने Q फाइंड करना था, वो हमारे पास आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। ठीक है, उसने अब हमें बोला है कि एक राइट ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टिसेस हैं, और हमने प्रूव क्या करना है कि जो उसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है कि उसके जो तीनों वर्टिसेस हैं, ठीक है, उससे उसका फासला जो है वो इक्वल हो। फ़र्ज़ कर लें आपके पास राइट ट्राइंगल जो है ना वो हम यहाँ पर एक बार ड्रा कर लें इस तरह से। ये देखिए राइट ट्राइंगल होती है जिसमें
ये आपका जो एंगल है ये 90 का हो। ठीक है, अब हम इसको नेम दे लेते हैं, इसको हम पी का नेम दे लें, इसको क्यू का दे लेते हैं और इसको आर का दे लेते हैं। ठीक है, उसने हमें बोला है प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर देखें हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, जो 90 के एंगल हमारा बन रहा है उसके सामने वाला जो ठीक है लाइन होती है वो वाली होती है हाइपोटेन्यूज। इसका मिड पॉइंट उसने बोला है हमें फाइंड करना है। फर्ज करेंगे जी ये है मिड पॉइंट, ये जो है ये हमें नहीं पता, हमने ये वाला मिड पॉइंट फाइंड करना है तो वो पी आर पर है। ठीक है, और उसके बाद फाइंड करने के बाद उसने हमें बोला है इक्वो एंड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वो डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। ठीक है, तो जो उसके तीनों वर्टिसेस हैं, मतलब ये जो वर्टेक्स होते हैं, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला और ये, इससे जो एम का फासला है मिड पॉइंट, फर्ज करें यहाँ पर इसको हम एम राइट कर लेंगे। इस पॉइंट का फासला पी से, इस पॉइंट का फासला आर से और इस पॉइंट का फासला जो है क्यू से कितना है वो हम फाइंड करेंगे, क्या वो इक्वल आता है कि नहीं। तो उसने बोला है हमें कि इक्वल आता है। अब हम चेक करते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं। डिस्टेंस का फार्मूला जो हमने 9.1 में यूज़ किया वो यूज़ करेंगे, बट उससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एम। हमारे पास एम होगा तभी हम एम पी ले सकेंगे, एम आर और एम क्यू ले सकेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट जो है वो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको पता है मिड पॉइंट हमने किसके दरमियान फाइंड करना है, पी और आर के दरमियान। यहाँ पर अब हम मिड पॉइंट का फार्मूला राइट कर लेंगे। एम एक्स वाई होता है जी हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये फार्मूला राइट हो गया। अब हमने जो पॉइंट्स लेने हैं वो p और q के नहीं लेने, हमें मिड पॉइंट चाहिए हाइपोटेन्यूज के दरमियान, वो ये वाला है p और r के दरमियान। हम यहाँ पर p के पॉइंट्स लिख लेते हैं, वो हमारे पास हैं -2 और 5। अब q के पॉइंट लिख लेते हैं, वो हमारे पास हैं जी 1 और 3। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं हम, मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x और y। अब देखें -2 x1 है, -2 यहाँ पर 1 है। ठीक है, +1 आ जाएगा। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू लेनी है, p r और q की, सॉरी हमने यहाँ पर r की वैल्यू राइट करनी थी, सो हम यहाँ पर r की वैल्यू राइट करेंगे, r की, क्योंकि ये इस तरह से r की -1 है, इसकी -1 और 0। ठीक है, अब देखें -2 आ गया, यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएं और x2 की वैल्यू है -1 वो राइट कर दें और डिवाइडेड बाय 2 कॉमा लगाएं। y1 की वैल्यू है हमारे पास 5 और y2 की वैल्यू है 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये देखें -2 और ये प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 2 और ये 5 में 0 ऐड करें तो आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब देखें ये -3/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, इस तरह से। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये वाला जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी ये होगी। अब हमने डिस्टेंस लेना है एम पी का, एम आर का और एम क्यू का। कौन कौन सा डिस्टेंस हमने लेना है हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हमने डिस्टेंस लेना है एम पी का। ठीक है, अब डिस्टेंस लेना है एम आर का। ठीक है, ये हमने सारे इक्वल देखने हैं कि ये इक्वल आते हैं कि नहीं। फिर हमने डिस्टेंस लेना है भाई एम और क्यू का, एम और क्यू का डिस्टेंस हमने लेना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम पहले राइट कर लें। डिस्टेंस इक्वल होता है हमारे पास x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब सबसे पहले हमने किसका डिस्टेंस लेना है, m और p का। हम यहाँ पे राइट करेंगे m p। ठीक है, अब हम वैल्यू लगा देते हैं। m की वैल्यू हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आ गए हैं और हमने p की वैल्यू लगानी है, तो p की वैल्यू हमारे पास -2 और 5 है। ठीक है, -2 और 5 है। यहाँ पर अब हमने x2 की वैल्यू लगानी है। हम m p ले रहे हैं तो p वाले जो हैं वो 2 वाले होंगे। यहाँ पर देखें x2 की वैल्यू है -2 माइनस x1 की वैल्यू ये वाली हम लगाएंगे, ये आ जाएगी -3/2 इसका स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास है 5, सॉरी y2 की हमने लगानी है। ठीक है, y2 की वैल्यू हमने लगानी है तो वो 5 है और y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5/2 माइनस 5/2 इसका स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से। अब देखें ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा माइनस प्लस 3/2 और उसका स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखें बेटा हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2,
5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 10 माइनस 5। हमने एलसीएम जो लिया है, ठीक है, 5 के नीचे 2 नहीं था तो हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ये हो गया। अब देखें इसका भी हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। ये हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा -4, क्योंकि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसकी डिवीजन में 2 नहीं था, और प्लस 3 इसका स्क्वायर, प्लस ये वाली वैल्यू भी ऐसी राइट कर लें, ठीक है। ये आ जाएगी 5, बल्कि इसको 5 10 माइनस 5/2 इसका स्क्वायर, ठीक है, 5/2 इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। अभी हमारे पास ये जो है वैल्यू सॉल्व नहीं हुई, हम इसको कंप्लीट अभी करेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास है -4 और 3 हम करेंगे तो आ जाएगा -1/2 इसका स्क्वायर, प्लस ये जो हमने लिया है इसका 25/4 हम राइट कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर हमने ओपन कर लिया, और ये स्क्वायर रूट इस तरह से, ठीक है। और ये हम वैल्यू ले रहे हैं एम और पी का डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ठीक है, एम पी का। अब देखें ये वाला जो है इसका स्क्वायर लें तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 25/4 और स्क्वायर रूट। एलसीएम आ जाएगा इसका 4, ठीक है। यहाँ पर हम राइट करेंगे 1 + 25 इस तरह से, ठीक है। अब देखें 25 में 1 ऐड करें तो आ जाएगा 26 / 4 और इसका स्क्वायर रूट। 26 जो है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट इसका कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 4 का जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास एम पी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने देखें नेक्स्ट किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, एम आर की। सो अब हम एम आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एम आर, ठीक है। अब हमें आर के पहले पॉइंट चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम वही वाला यूज़ करेंगे। x2 की वैल्यू हमें पहले राइट करनी है, तो x2 की वैल्यू r वाली होती है। तो यहाँ पर देखें r की वैल्यू उसने हमें दी हुई है -1 और 0, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे -1, और x1 की वैल्यू हमारे पास ये वाली हम यूज़ करेंगे, ये होगी -3/2 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू अब हमारे पास है 0, हम यहाँ पर राइट कर देंगे 0, ठीक है, माइनस यहाँ पर y1 की वैल्यू है 5/2 इस तरह से, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखें ये वाला जो है हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा -1 माइनस इसको हम कर देंगे प्लस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2 स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -5/2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो है इसका एलसीएम लें तो आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 + 3/2 और स्क्वायर रूट। ये एलसीएम बेटा ये देखिए इसके नीचे ये नहीं है, ये वैल्यू हमने एलसीएम में ले लिया। अब देखिए इसके नीचे 2 होना चाहिए था, अगर नहीं था तो हमने जो एलसीएम लिया है उसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए ये -2 आया। अब ये वाला जो है इसका स्क्वायर ओपन करें तो आ जाएगा 25/4 और इस तरह से स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये देखिए -2 में से 3 ये आ जाएगा -1/2 + 25/4 इस तरह से, ठीक है, ये स्क्वायर इसका आ जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 + 25/4, ठीक है, इस तरह से। ये फिर एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा 1 + 25 और इस तरह से ये आ जाएगा 26/4। 26 को हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। 26 और 4 जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो ये 2 हो जाएगा, ये सॉल्व हो सकता है। अब हमारे पास एम आर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें लास्ट वाला जो है वो डिस्टेंस चाहिए, तो अब हम लास्ट वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे। वो अब हमारे पास कौन सा है जी, लास्ट वाला डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना था वो एम क्यू है। सो अब हम एम क्यू का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे, एम और क्यू का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पर वही फार्मूला हम लगाएंगे, डिस्टेंस वाला एक बार राइट कर दूँ मैं, वो होता है x2 - x1 स्क्वायर, ठीक है, मॉड का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मॉड स्क्वायर, ठीक है। क्यू वाली वैल्यू जो है वो अब हम राइट करेंगे, वो 2 वाली होती हैं,
एम क्यू राइट कर लें यहाँ पे। अब क्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, वो है हमारे पास 1 और 3। x2 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू है 3। x2 की वैल्यू हम लगाएंगे वो है 1 और यहाँ पर x1 की वैल्यू जो है वो हम ये वाली लगाएंगे जो आई थी मिड पॉइंट में -3/2 माइनस और -3/2 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 3, सो हम राइट कर देंगे यहाँ पे 3 माइनस y1 की वैल्यू आई है 5/2 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें 1 और माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करें हम, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 5 स्क्वायर रूट, इस तरह से। ठीक है, इसमें अब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 को 1 से करें 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से। अब देखें ये आ जाएगा 5/2 इसका स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1/4 स्क्वायर ओपन किया मैंने और स्क्वायर रूट अभी ऐसे ही राइट करें। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 1/4, इस तरह से इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका आ जाएगा हमारे पास 4 और ये आ जाएगा 25 प्लस 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट। अब 26 एज इट इज़ और 4 का स्क्वायर लेके इसको स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करें तो आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ये आ गई है एम क्यू की। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम मैच करेंगे क्या ये सेम हैं। अगर ये सेम होंगी बेटा तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों जो थे ये वर्टिसेस ये इक्वल थे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू अपनी राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो लेना था उसकी एम पी था, एम पी की वैल्यू आ गई है 26/2। ठीक है, उसके बाद हम एम आर ले रहे थे। ठीक है, एम आर की वैल्यू भी √26 डिवाइडेड बाई 2 आ गई है और उसके बाद एम क्यू ले रहे थे उसकी वैल्यू भी देखें √26 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है ये तीनों इक्वल हैं, सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस। ठीक है, प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हुआ है, ये तीनों पॉइंट्स इक्वल हैं जो हमने प्रूव करने थे। ठीक है, तीनों पॉइंट्स में हमने यहाँ पे पॉइंट लिखे भी थे ये वाले, तो हम यहाँ पे ये पॉइंट राइट कर देंगे। एम पी इक्वल आया है हमारे पास एम आर के और वो इक्वल आया है हमारे पास एम क्यू के। ठीक है, यही क्वेश्चन हमने इस तरह से फाइंड करना था।